अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है। और ये 10 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है इसमें से क्वेश्चंस हमारे रहते ही हैं। और ये 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनको बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। पहला चीज़, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 3 तरह का केसेस आएगा। एक बार तो ये आएगा, एक बार हो सकता है कि आपको LHS से RHS जाना होगा, ठीक है। एक बार ये होगा कि RHS से LHS जाना होगा। और एक बार ऐसा हो सकता है LHS को भी लेके चलना होगा और RHS को भी लेके चलना होगा। और ये कॉमन जगह जाना होगा, कॉमन प्लेस या कॉमन वैल्यू पे जाना होगा और वही उसका आंसर होगा। ये तीनों केस लेके हम लोग चल सकते हैं। तो जहाँ पे पहले तो हम कोशिश करेंगे LHS को RHS लाने का, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे RHS को LHS लाने का। उसके बाद अगर ये 2 भी फेल हो गया तो हम क्या करेंगे LHS को भी लेके चलेंगे और RHS को भी लेके चलेंगे। तो देखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, इसको राइट। दूसरी चीज़, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, उसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करना है। तब साइन कॉस बदलने के बाद अगर कहीं ऐसा यूज़ होने वाला है आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो एक्सपीरियंस आएगा। यही सब क्वेश्चन जो है जब तुम 11th क्लास जाओगे तो वहाँ डायरेक्ट तुमको आंसर पता रहेगा इसका आंसर कैसे होगा। वहाँ कुछ चीज़ को इतना न हाईली मतलब प्रैक्टिस कराया जाता है कि आपको क्वेश्चन देखे रिजल्ट बता दोगे, ठीक है। तो वो जब 11 जाओगे तब की बात है। तो यहाँ पे कम से कम बेसिक क्वेश्चंस पता रहेगा तभी तो 11 में मज़ा आएगा। अभी बहुत सारा बच्चा है 11th में आता है और सही से ट्रिग्नोमेट्री पूछ देते हैं, sin 30 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है, मैथ रख लेता है तो वो आ जाता है। लेकिन वैसे आ करके बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। खाली जो है खाली ये नाम करके कि भाई हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, वो नाम करके क्या होने वाला, ठीक है। सही से अभी से पढ़ोगे तो वहाँ और आराम होगा और लाइफ कैरियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। अब देखो ये LHS है, तो हम इस क्वेश्चंस को जब बनाना है पहले हम LHS लेके चलेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम LHS, इसका मतलब क्या हुआ LHS-C, ठीक है। LHS पहले लिख लो, उतार लो। LHS क्या है, एकदम इजीली हम बना रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पर होल स्क्वायर, इतना ही लिखा हुआ है और तो कुछ है नहीं। अब इसको हम बदलते हैं साइन कॉस में। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो 1/sin थीटा में बदल दिए। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सब हम लोग प्रूफ भी देख चुके हैं। फर्स्ट 2-3 क्लास में हम लोग इसका प्रूफ भी देखे थे क्या होता है नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है, एलसीएम लेना है भाई। साइन थीटा का एलसीएम यानी सेम चीज़ का एलसीएम क्या होता है कि कोई एक वैल्यू होता है, यानी 2 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है, 3 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है। साइन थीटा का एलसीएम क्या होता है साइन थीटा होगा, ठीक है। एलसीएम आपको पता है। वहीं अलग अलग चीज़ होता है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, दोनों को गुना कर देते हैं, 2 तिया 6। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 3 चुका 12, ठीक है। तो यहीं साइन कॉस होता है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब साइन को साइन से भागा करोगे क्या होगा 1 होगा, 1 को 1 से गुना करोगे क्या होगा 1 होगा, माइनस साइन को साइन से भागा करोगे क्या होगा 1 होगा, 1 को कॉस से जब करोगे क्या होगा कॉस थीटा होगा। अब क्या होगा होल स्क्वायर, काम खत्म, एकदम स्मूथली लिख चलो। अब ये स्क्वायर है, भिन्न में आंसर पे भी स्क्वायर है और हर में भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा पे होल स्क्वायर करोगे जब उसको तोड़ोगे तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। इसको और आगे बढ़ाएं तो 1 माइनस कॉस थीटा रहने दो। अगर हम इसको लेके चलें साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अभी पढ़े थे हम लोग। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है साइन स्क्वायर, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर। यह आया कहाँ से भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर रखोगे उधर जाओगे तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या साइन स्क्वायर थीटा।
तो फिर आगे और बढ़ेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताओ, इसको तो लिख लिए, तो क्या ये ऐसा नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है? ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या है कॉस थीटा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह क्या है 1 और बी की जगह क्या है कॉस थीटा और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। बात खत्म। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है, एक ठो 1 प्लस कॉस थीटा, इसको एक लाइन और बढ़ा दो 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है 1 माइनस कॉस थीटा कै ठो है 2 ठो है, यानी 2 पे स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 गुना 2। ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा ए गुना ए। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 गुना 5। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा गुना क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। देखो सेम चीज़ क्या होता है कट जाता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ 1 माइनस यहाँ कॉस थीटा कट गया। अब हमारे पास बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा और क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये देखो RHS के बराबर है और इसको हम लिख दिया RHS। तो अतः फाइनली लिख दिया अतः LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया क्या हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई खतरनाक था क्वेश्चन? तो बहुत खतरनाक था। चलो पॉज करो। देखो अब सेकंड क्वेश्चन है, तो cos A बाय 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos A। इसको पढ़ने का भी तरीका समझ जाओ। अब बराबर लाना क्या 2 से, ठीक है। तो उधर से लाना इसको टफ काम होगा। देखो कैसे कि cos A को sec A को हम ज़्यादा लिख सकते हैं, cos A लिख सकते हैं 1 बाय cos A लिख सकते हैं, यानी 2 बाय cos A होगा। आया तो नहीं, इसलिए जाना कि इधर से बेहतर होगा इधर से। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है साइन ए और cos A में है पहले से क्या हुआ। अब इसको सिर्फ क्या करना है बटे का जोड़। 9 क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास में पढ़े हुए हैं, बटे का जोड़ करो। यहाँ सिर्फ रियल नंबर में नहीं है, यह है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हमको आप एक बात बताओ, तो हम लिखेंगे क्या LHS से या फ्रॉम LHS जो लिखना है लिखो, ठीक है। तो क्या होगा cos A बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय क्या होगा cos A। क्वेश्चन उतार लिए, ठीक है। अब बताओ ये LCM होगा। अच्छा ये बताओ ये अलग है ये अलग है, तो अलग जब भी होता है हर में तो उसका LCM क्या हो जाता है दोनों का गुना, तो दोनों का गुना हो जाएगा। तो अब क्या कर दिए हम दोनों को गुना कर दिया, यानी क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो गया cos A, ठीक है। अब देखो अब इसको ये दोनों से डिवाइड करना, मतलब इसको इसके नीचे लाना, और जैसे इसके नीचे लाएंगे तो ये कैंसिल, बच जाएगा क्या cos A और cos A को इससे गुना करेंगे तो बच जाएगा हो जाएगा क्या cos स्क्वायर A। बात खत्म। यहाँ प्लस है तो प्लस है। अब cos A को नीचे रखोगे तो cos A खत्म, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। एकदम इजी लेके चलो, तुम लोग दिमाग में पहले से भरे हुए हो कि भाई इसको 4 10 बार 25 बार बना के रखना। कॉन्सेप्ट को लिख जो थ्योरी जो देते हैं वो थ्योरी पूरा जड़ है चैप्टर का। और सबसे अफसोस की बात यह है यहाँ बिहार के इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो थ्योरी को ही क्यों गोल किया हमको आज तक समझ में नहीं आया। डायरेक्ट एक्सरसाइज करा, एक्सरसाइज करना है तो काहे ले तुम यहाँ आओगे, गाइड मिलता है ले लो गाइड, वो चौरसिया में गाइड मिलता है गाइड से बनाओ। टीचर के पास पढ़ने की क्या ज़रूरत है। टीचर के पास पढ़ने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट सीखना है हमको, कि इस तरह का क्वेश्चन और भी कोई आ जाए NCERT के अलावा भी हमसे बनने लगे। तो अब देखो cos स्क्वायर A लिख दिए। अब देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो होता क्या है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यही होता फार्मूला, या A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिखते हैं तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2AB यानी 2 × 1 × साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या है cos A रखा है। अब देखो cos स्क्वायर A रख दो। अब देखो ये साइन स्क्वायर A है तो इसको क्या लाएं एक जगह ले आए साइन स्क्वायर A। अब ये वाला तो इधर आ गया, अब बचा क्या यहाँ 1 है तो 1 रहने दो। अब यहाँ बच गया क्या 2 गुना 1 कितना होता है 2 होता है, और 2 को फिर साइन A से गुना करेंगे क्या होगा 2 साइन A, तो 2 साइन A हो गया।
भाई 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए, बात खत्म। आगे देखो, इसके बदले ये दोनों के बदले साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 होगा। तो लिखे 1 प्लस पहले से 1 है और बराबर 2 साइन ए, और नीचे क्या है भाई 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या है कॉस ए। क्या कोई दिक्कत? अब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो बराबर क्या होगा 2 साइन ए। क्लियर है? 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा होगा, ठीक है, 2 कॉमन है तो बच जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए और गुना क्या होगा कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, क्योंकि गुना में है तो कट सकता है, लेकिन यहाँ प्लस में होता तो कटता। लेकिन बहुत काबिल लोग ऐसा भी है हमारे बीच, यहाँ अगर प्लस रहेगा इसको काट देगा, क्या है ऊपर नीचे सेम देखा। ज़िंदगी में ये काम नहीं होता। अगर ये सब अभी इस सब को सीखना है तो डायरेक्ट अभी FOM में जाओगे, FOM प्ले लिस्ट में सीख लो क्या होगा। अब बचा क्या 2 बाय कॉस ए, तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बाय कॉस ए, 2 गुना 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। और 1 बाय कॉस ए का क्या फार्मूला होता है सेक ए, तो आ गया RHS आ गया, तो लास्ट में लिख दो। अतः LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव। अब तो ये तो सब्जेक्टिव में था, इतना तो हम बनाएं। एक बात बताओ, अब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता तो जितना प्रोसेस तुम किए अंदर में वो ब्रेन में करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हो 2 से। ठीक है, करना क्या है भाई, तो डायरेक्ट यहाँ क्या क्या ब्रेन में किए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो यह क्या हो गया स्क्वायर में आ गया, और यहाँ क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए। तो ये जब टूटेगा तो ये क्या होगा 1 1 1 2, और उधर बच जाएगा क्या 2 साइन ए, तो 2 साइन ए उधर बच जाएगा क्या 2 साइन ए, और 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया 2 बाय कॉस ए, और 2 बाय कॉस ए का मतलब हो गया 2 सेक ए, हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे देगा और डायरेक्ट कहेगा कि इसमें से कौन रिजल्ट होगा, कहीं 2 सेक ए देगा, 2 कॉट ए दे देगा, 2 कुछ दे देगा, कुछ दे देगा। तो आपको इतना प्रैक्टिस करो कि आपको ऑप्शन भी दिमाग में, ये क्वेश्चन का आंसर ये है पता चल जाए, तब 100 में 100 आएगा बाबू। बात समझ में आई? चलिए।